नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, भारतीय नव संवत्सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत सन 2089 का प्रारंभ हो रहा है। आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन 1 अप्रैल सन 1889 को हुआ। इन्होंने हिंदू समाज का संगठन करते हुए कहा कि भारत मातृभूमि का टुकड़ा नहीं, वरन यह पितृभूमि और पुण्य भूमि है। प्राचीन हिंदू दर्शन पर आधारित हिंदू राष्ट्रवाद के राही डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के केशव बलिराम हेडगेवार पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी से। प्रोफेसर दिनेश शर्मा एक प्रख्यात शिक्षाविद और वरिष्ठ प्रशासक हैं। वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पीठ के अध्यक्ष भी हैं। वह आदर्श भारतीय कॉलेज पठानकोट के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में प्रोफेसर दिनेश शर्मा को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य के रूप में पंजाब के महामहिम राज्यपाल द्वारा लगातार 3 वर्षों तक नामित किया गया। पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत के सदस्य के रूप में अक्सर उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। प्रोफेसर दिनेश शर्मा को पंजाब के प्रतिष्ठित कॉलेज खालसा कॉलेज अमृतसर, हिंदू कॉलेज अमृतसर तथा खालसा महिला कॉलेज जलंधर के प्राचार्य चयन समिति में आमंत्रित किया गया। सामाजिक प्रतिबद्धता एवं परोपकारी प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी भारतीय शिक्षण मंडल पंजाब में 6 साल के लिए अध्यक्ष रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी इन्हें प्रभावशाली वक्ता मानते हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की महत्वपूर्ण समितियों जैसे अकादमिक परिषद, विनिमय समिति, खेल समिति, सांस्कृतिक गतिविधियों की समिति सिंडिकेट में सदस्य रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। इनके नाम हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान संदर्भ में तथा हेनरी जेम्स की हीरोइनें। वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें एक प्रभावशाली संस्था निर्माता के रूप में माना जाता है। दस्तक साहित्य संसार के सभी प्रिय एवं आदरणीय दर्शकगण, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज इस संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हूं, वो है भारतीय विक्रम संवत के वर्ष प्रतिपदा का उत्सव। हम सब भारत में जो भी उत्सव मनाते हैं उसके पीछे सभी को कोई ना कोई संस्कार देने का महत्व अभिप्राय रहता है, प्रयास रहता है। संघ के अंदर भी हम 6 उत्सव मनाते हैं, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन वर्ष प्रतिपदा का एक अलग महत्व है। पहला तो ये पुरातन से नूतन की तरफ जाने का क्रम है, और साथ ही साथ हम जिस विचार के पक्षधर हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो चिर पुरातन है, नित्य नूतन है, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम, एवर ग्रोइंग एंड येट एवर द सेम। हम नित्य नूतन, चिर पुरातन इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं सब, और इसलिए वर्ष प्रतिपदा का महत्व है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत आनंदमयी संयोग ये है कि आज ही के दिन वर्ष प्रतिपदा के दिन ही 1899 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ था, और इसलिए वर्ष प्रतिपदा वाले दिन हम डॉक्टर साहब की जयंती को भी मनाते हैं। कई बार हमें लगता है कि संघ तो व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, संघ तो इमेज बिल्डिंग में विश्वास नहीं करता, तो फिर इसका मनाने का जो अभिप्राय क्या है, उसका कारण यह है कि डॉक्टर हेडगेवार एक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भारत के आदर्शों,
भारत के मूल्यों, भारत के सिद्धांतों, भारत की संस्कृति, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए प्रयास में अपना सारा जीवन खपा दिया। और इसलिए जब हम डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाते हैं तो एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा। He was blessed with a unique hindsight and foresight। वो सदियों पहले तक भी देख सकते थे और सदियों आने तक की जो बातें हैं उनको भी माप सकते थे। Like a true psychologist, he felt the pulse of this nation। उन्होंने इस देश की नब्ज को पहचाना, परखा, देखा और सोचा कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये देश हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद भी यहाँ पर विदेशों के आक्रमण होते रहते हैं, विदेशी आते हैं और यहाँ लूट के चले जाते हैं या यहाँ पे अपना राज्य बना लेते हैं, हम पराधीन रहते हैं। ये सारी पीड़ा बाकी लोगों को भी थी। उस समय के जो बाकी नेता लोग थे उनको भी भारत की आजादी की पीड़ा थी और संघर्ष में लगे थे। डॉक्टर साहब भी उस संघर्ष में शामिल हो गए, आजादी के लिए वो लड़े, कई बार जेल में गए, उन पर केस चले और जज ने तो उनको जब उनके ऊपर केस चला सेडिशन का तो उनके जो डिफेंस उनको कहा कि द लेक्चर दैट ही गेव इन डिफेंस ऑफ हिज केस वाज परहैप्स मोर डेंजरस देन द ओरिजिनल स्पीचेस फॉर व्हिच ही वाज चार्ज्ड। जिन भाषणों के लिए उन पर आरोप लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा गर्म भाषण उन्होंने अदालत के अंदर दिया। तो वो उनके अंदर पीड़ा थी इस देश को आजाद कराने की, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देख पा रहे थे कि आजादी के बाद क्या होगा और उनकी बातें सच भी निकली। इस देश को बांटने के लिए बाहर से भी और अंदर से भी प्रयास पहले भी होते रहे और चलते रहे, लेकिन एक संगठन है जिसके कारण ये देश आज एक है। ये कितनी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और यहां हमारे विरोधी एक ही भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसते हैं और यहां तक कि कई उग्रवादी भी वही भाषा बोलते हैं जो हमारे विरोधी बोलते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये एक ही ध्येय लेके चला है कि भारत को शक्तिशाली बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से जगत गुरु बनाना है और किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए। जो हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमे, जब हम कहते हैं सर्वे बंतु सुखिना, जो हम कहते हैं कि सभी लोगों का भला हो, सारे सुखी हो। जो दूसरी विचारधारा है कम्युनिस्ट विचारधारा, उसके लोग कई संगठनों में बढ़ गए। चाइना रशिया के खिलाफ है, रशिया चाइना के खिलाफ है, दोनों यूगोस्लाविया के खिलाफ है और एक ही देश में एक उसी विचारधारा के शायद 30-40 संगठन चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इस स्थिति में है जैसे इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कई केंद्रीय मंत्री, कई देशों के मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, घोषणा करते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो हम सबके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन से ऐसे विचारक थे, वो कौन से ऐसा व्यक्तित्व था जिसने इस इतने बड़े संगठन की नींव रखी। और ये संगठन लगभग 97 साल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संघ का परिवार है जिसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, भारतीय विकास परिषद, शिक्षा भारती, विद्या, अनेकों संगठन है जो सारे मिलाकर संघ परिवार बनता है। तो हैरानी होती है कि वो डॉक्टर हेडगेवार का व्यक्तित्व क्या था जिसने ये परिकल्पना की और जिसने ये नींव रखी। और एक एक स्वयंसेवक जो है कितनी हैरानी की बात है कि एक जज्बे के अंदर आकर कई बार आदमी तो बहुत बड़ा त्याग कर सकता है, लेकिन रोज रोज अपने आप को तिल तिल जलाना, संघ के अंदर जो प्रचारक परंपरा है वो एक अनोखी और अनूठी परंपरा है। अपने घर गृहस्थी छोड़ के, सुख सुविधा छोड़ के, सारे आराम छोड़कर संसार के अंदर रहते हुए भी सन्यासियों जैसा जीवन, दिन रात संघ का काम करना, इस देश की, इस समाज की चिंता करना, चिंतन करना और काम करना। कर्मयोगी, हजारों कर्मयोगी दिन रात लगे हुए हैं और सब उसी विचार से प्रभावित है जिस विचार को लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वैसे तो स्वयंसेवक के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि संघ के अंदर जो स्वयंसेवक है, बहुत से स्वयंसेवक हैं, लेकिन
हमें ऐसे स्वयंसेवक चाहिए जिनके अंदर संग नजर आए। जैसे हम कहते हैं कि यूं तो समुद्र के अंदर होते हैं कतरे ही कतरे, कतरा वो है जिसके अंदर समुद्र नजर आए। तो हमारा एक एक स्वयंसेवक जो है वो डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के काम में लगा रहे